नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शिवकांत गौतम। स्वागत करता हूं आप सभी का बॉलीवुड किस्से में। आज किस्सा भारत की फिल्म इंडस्ट्री के एक ऐसे नायाब हीरो का जो कभी पर्दा खींचने का काम किया करता था। समझ रहे आप, थिएटर में जो पर्दे होते थे, जब नाटक वाटक मंचन शुरू होता था तो वहां पर वो पर्दा खींचते थे पहले। और उससे पहले तो और भी गजब की बात थी। 9 जुलाई 1938 को जन्म हुआ गुजरात के एक जैन परिवार में। नाम रखा गया हरि भाई जरीवाला। हरि भाई जरीवाला के 3 भाई और एक बहन। घर में टेलरिंग का काम होता था। जरदोजी की दुकान थी, उसमें वो हाथ बटाया करते थे अपने भाइयों का। लेकिन एक्टिंग का भी शौक था और हरि भाई ने एक्टिंग में अपना नाम रखा संजीव कुमार। जी हां, संजीव कुमार, एक ऐसा नाम जो अपने आप में एक संपूर्ण सिनेमा जिसे कहा जा सकता है, क्योंकि उन्होंने जवानी में भी ऐसे किरदार निभाए जो बहुत सारे हीरो हिचकिचाते थे। कॉमेडी में भी उनकी ऐसी टाइमिंग रही कि अच्छे अच्छे उंगली दबा जाते थे दांतों तले। गंभीर सिनेमा हो, कमर्शियल सिनेमा हो, आर्ट सिनेमा हो, थिएटर हो, चाहे कहीं पर भी हो, संजीव कुमार ने अपनी छाप छोड़ी। यहां तक कि दिलीप कुमार साहब ने भी उनको एक फिल्म के लिए रेकमेंड किया और कहा कि इंडस्ट्री में यह रोल उनके सिवा कोई नहीं निभा सकता है। तो शुरू करते हैं संजीव कुमार उर्फ हरि भाई जरीवाला का सफर। 9 जुलाई 1938 सूरत में जन्मे थे। घर में जरदोजी का काम था, मन नहीं लगता था, एक्टिंग का कीड़ा था, इसीलिए एक्टिंग की तरफ रुख कर लिया। लेकिन एक्टिंग में जाने पर कुछ ऐसा नहीं कि खास जाते कुछ मिल गया हो या बतौर हीरोइन को जगह मिल गई हो। शुरू में उन्हें बस थिएटर में घुसने का मौका चाहिए था, इसीलिए उन्होंने पर्दा खींचने का काम जो शुरू किया। यानी कि कोई नाटक शुरू हो रहा है तो पर्दा खींचने वाला बंदा चाहिए। यहां पर उनके अभिनय को देखते हुए, उनकी मेहनत को देखते हुए, उनकी लगन को देखते हुए उन्हें छोटे छोटे जो है रोल मिलना शुरू हो गए। छोटे छोटे रोल मिले। फिर उनकी एक्टिंग को देखते हुए उन्हें धीरे धीरे नाटकों में मेन लीड में रोल मिलने लगा। और जैसे जैसे आगे बढ़े तो फिर ये रोल थोड़े फाइनल होने लगे। 22 साल की उम्र में उनका फिल्मी सफर शुरू हो गया। 1960 में फिल्म आई हम हिंदुस्तानी। इसमें उन्हें काम मिला, लेकिन फिल्म बहुत ज्यादा बुरी तरीके से पिट गई। एज ए हीरो निशान एक फिल्म आई थी जो कि बी ग्रेड टाइप की एक कॉस्ट्यूम ड्रामा थी। उसमें बतौर लीड उनको काम मिला, लेकिन वहां पर भी सफलता हासिल नहीं हुई। और फिर यह सफर लगभग 8 साल तक चला। 8 साल के बाद निशान जो मिली थी, उसके 8 साल के बाद फिल्म आई संघर्ष। संघर्ष में भी वो बतौर हीरो या फिर साइड हीरो नहीं थे, बल्कि हीरो के भाई के रूप में थे, जिसमें दिलीप कुमार और सशक्त अभिनेता बलराज साहनी जो हैं वो मुख्य किरदार के रूप में थे। और उस फिल्म में संजीव कुमार बलराज साहनी के छोटे भाई बने थे। फिल्म लगी, फिल्म बहुत कामयाब हुई और जब दर्शक दीर्घा बाहर निकली तो सब यही सवाल करते नजर आ रहे थे, यार वो बंदा कौन था, बलराज साहनी का भाई, जो दिलीप कुमार को मारने के लिए गया था। बस यहीं से लोगों के दिलों पर राज करना जो है वो शुरू कर दिया था संजीव कुमार ने। लेकिन उनकी पहली कामयाब फिल्म जो थी वो थी 1970 में आई खिलौना। खिलौना जान कर दिल को मेरे तुम तोड़ जाते हो। याद है आपको गाना? ये बहुत चलता था ये गाना। पागल शायर की एक भूमिका इन्होंने निभाई थी और यह फिल्म सुपर डुपर हिट रही थी। यहां से फिर उनका फिल्मी सफर शुरू होता है। सीता गीता, हेमा मालिनी के साथ, गुलजार के साथ, परिचय जया बहादुरी के साथ, कोशिश, मतलब अनेकों फिल्में। उनका जो शोले का जो ठाकुर का किरदार है वो तो एक अमिट अमर किरदार है, जिसे शायद कभी भुलाया ही नहीं जा सकता इंडस्ट्री में, चाहे 200 साल जब बात भी है, अगर कोई बात करेगा हमारे बाद तो भी। बेस्ट एक्टर का नेशनल अवार्ड उन्हें मिल गया। फिल्म फेयर का अवार्ड भी मिल गया। एक नहीं, दो नेशनल अवार्ड मिले। 1973 में गुलजार साहब की कोशिश के लिए उनको मिला था। इसमें गूंगे बहरे का किरदार निभाया था जया बहादुरी ने भी और इन्होंने भी। और ये फिल्म जो थी, ये फिल्म दिल को चीर देने वाली फिल्म थी, रुलाने वाली फिल्म थी। दिलीप कुमार साहब ने खुद संजीव कुमार को एक फिल्म के लिए रेकमेंड किया था। दरअसल साउथ के एक प्रोड्यूसर डायरेक्टर जो थे वो रीमेक बनाना चाहते थे शिवाजी गणेशन की फिल्म। और ये फिल्म जो थी,
इसमें 9 किरदार थे अलग अलग, और 9 के 9 किरदार एक ही बंदे को निभाने थे। कहानी दिलीप कुमार के पास आई, दिलीप कुमार ने कहानी को सुना, फिर समझा, और फिर उसके बाद उन्होंने साउथ के जो डायरेक्टर थे, वो प्रोड्यूसर थे, उनको रेकमेंड किया कि ये किरदार अगर इंडस्ट्री में कोई निभा सकता है तो वो एक ही है, संजीव कुमार। मैं तो ये नहीं करूंगा, व्यस्त भी हूं और नहीं करूंगा। साउथ के इस डायरेक्टर प्रोड्यूसर ने उनकी बात मानी, संजीव कुमार को ये रोल दिया, और फिल्म बनकर आई नया दिन नई रात। 1974 आते आते उन्हें 2 नेशनल अवार्ड मिल चुके थे। एक था फिल्म कोशिश के लिए, एक था फिल्म दस्तक के लिए, एक फिल्म फेयर अवार्ड भी मिल चुका था। संजीव कुमार के साथ एक बड़ा इंटरेस्टिंग किस्सा भी जुड़ा हुआ है। एक ऐसी फिल्म थी जो अधूरी रही, जिसके बारे में मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया था। गुरुदत्त को लेकर के आसिफ जो हैं, उन्होंने लव एंड गॉड फिल्म शुरू की थी, लेकिन अचानक गुरुदत्त जो हैं वो दुनिया को छोड़ के चले गए। उसके बाद के आसिफ ने इस फिल्म को बंद कर दिया। एक दिन युवा संजीव कुमार किसी स्टूडियो में ऑडिशन देने गए हुए थे। वहां पर ऑडिशन देने के बाद जब ये बाहर आए तो इनका जूता चोरी हो गया। अब जूता चोरी हो गया तो ये इधर उधर ऐसे बावलों की तरह उसे ढूंढ रहे थे, हक्के बक्के रह गए, जूता कहां गया। और उनकी हड़बड़ाहट को देखते हुए, उनके चेहरे पर जो हाव भाव थे उनको देखते हुए कि आसिफ वहां पे थे, उन्होंने देखा कि भाई ये तो मेरी उस फिल्म के किरदार के लिए ठीक बैठ रहा है, लव एंड गॉड में, क्योंकि वो लैला मजनू की कहानी पर आधारित थी। अब यहां पर के आसिफ साहब ने उनसे पूछा, और उनका जो जवाब देने का अंदाज था उसके बिहाफ पर ही उन्होंने संजीव कुमार को ऑफर कर दी गुरुदत्त की अधूरी फिल्म लव एंड गॉड। बट ये फिल्म कभी पूरी नहीं हो पाई। इसकी वजह यह थी कि थोड़े दिन बाद जब फिल्म आधी से ज्यादा शूट हो चुकी थी, तब के आसिफ साहब हमारे बीच में नहीं रहे। संजीव कुमार के लिए यह एक बहुत बड़ा झटका था, लेकिन संजीव कुमार साथ ही साथ अपना नाम बहुत बड़ा कर चुके थे। जहां तक उनकी बात की जाए फिल्मों की, तो फिल्मों की तो बड़ी एक लंबी लिस्ट थी। उन्होंने जया बहादुरी के लवर का भी किरदार निभाया, बाप का भी निभाया, ससुर का भी निभाया, अनेकों ऐसे रोल उनके रहे। और उस उम्र में जब हीरो जो थे वो बहुत सारे रोल को लेकर ये कहते थे कि मैं किसी का भाई नहीं बनूंगा, मैं साइड एक्टर, मैं 2 मल्टी एक्टर की फिल्मों में काम नहीं करूंगा, छोड़ देते थे। वहां पर इन्होंने त्रिशूल जैसी फिल्म में अमिताभ बच्चन, शशि कपूर के फादर का भी रोल निभाया है। शोले में ठाकुर बनके जया बहादुरी के पिता का रोल भी निभाया है, और अनेकों ऐसी फिल्में रही। आंधी में इन्होंने जो किरदार था इनका, एक युवा से लेकर 60 साल तक के इंसान का, वो बड़ा काबिले तारीफ था। और 1975 में आई शोले ने तो सारे रिकॉर्ड ही तोड़ दिए थे। इनको मोहब्बत भी थी हेमा मालिनी से, ऐसी मोहब्बत कि बस सब कुछ न्यौछावर कर दे। इतने ज्यादा थे कि इन्होंने अपने मैनेजर के थ्रू जो है हेमा तक अपने दिल की बात पहुंचाई भी थी, लेकिन हेमा मालिनी ने उनको मना कर दिया था। बाद में उन्होंने धर्मेंद्रा से शादी की, जितेंद्रा के साथ भी उनका थोड़े दिन अफेयर रहा था, लेकिन आखिरकार उन्होंने अपनी शादी जो थी वो धर्मेंद्रा से की। संजीव कुमार से एक तरफा मोहब्बत सुलोचना पंडित ने भी की, लेकिन उनकी एक तरफा मोहब्बत रही तो इधर संजीव कुमार की एक तरफा मोहब्बत हेमा मालिनी के लिए रही, और वो कभी भी पूरी नहीं हो पाई। जहां तक हम बात करें संजीव कुमार साहब की, तो उन्होंने बहुत सारी फिल्मों में बेहतरीन काम किया। आंधी जैसी फिल्म में उन्होंने जबरदस्त तरीके से गंभीर रोल निभाया, तो अंगूर जैसी फिल्म में उन्होंने सिचुएशनल कॉमेडी के नए झंडे गाड़ दिए, जो कि विलियम शेक्सपियर के उपन्यास पर जो है आधारित थी। सिगरेट बहुत पीते थे, जिसकी वजह से 6 नवंबर 1985 को वो हमारे बीच में नहीं रहे थे। उनका भी देहांत हो गया था हार्ट अटैक से। कमाल की बात यह है कि संजीव कुमार साहब के पास अपना घर था ही नहीं, इतना सारा पैसा था, इतनी सारी चीजें थी। और एक बात आपको और बता दूं कि संजीव कुमार बहुत ज्यादा कंजूस इंसान थे, पैसों को लेकर बहुत ज्यादा कंजूस थे। एक बार शत्रुघ्न सिन्हा साहब जो हैं, उनकी दोस्ती थी नॉर्मल, कोई ऐसी गहरी दोस्ती नहीं थी। मुसीबत में फंस गए थे। मुसीबत ऐसी आई कि उन्हें अपना घर बेचने तक की नौबत आ गई। शत्रुघ्न सिन्हा साहब का एक दोस्त था, प्रोड्यूसर था बड़ा, उसने कहा कि पैसे मैं दे दूंगा, लेकिन पैसे नहीं दिए। डेट पे डेट देते गए। शत्रुघ्न सिन्हा साहब जो है डेट पे डेट पर बात करते रहे। फिर आखिर में उन्होंने कहा कि भाई जो पैसे देने वाले हैं वो कुछ गिरवी रखने के लिए बोले, तो बोला कि मैं घर रख दूंगा गिरवी। ये बात हुई तो बोले कि ब्याज ज्यादा देना पड़ेगा, तो उसके लिए भी तैयार हो गए। लेकिन आखिर में शत्रुघ्न सिन्हा को उस प्रोड्यूसर ने साफ मना करते हुए कहा कि भाई तुम्हारे जो नाम है ना, इस पे पैसे नहीं मिल रहे हैं। यह बात संजीव कुमार के सामने शत्रुघ्न सिन्हा ने कही,
तो संजीव कुमार ने कुछ कहा नहीं, बस पूछा कितने पैसों की जरूरत है, तो 10 लाख रुपए की जरूरत थी। 2 दिन बाद संजीव कुमार के मैनेजर एक मिठाई के डिब्बे में पैसे लेकर शत्रुघ्न सिन्हा के घर पहुंचे और मिठाई का डब्बा देते हुए उन्होंने कहा कि हरि भाई ने आपके लिए मिठाई भेजी है। शत्रुघ्न सिन्हा जानते थे कि ये मिठाई नहीं बल्कि पैसे हैं। उन्होंने पैसे लेकर तुरंत संजीव कुमार को फोन किया और धन्यवाद बोला और पूछा कि ये पैसे ब्याज कितना लोगे। तो संजीव कुमार ने कहा कि दोस्तों से ब्याज नहीं लिया जाता, जब तुम्हारे पास ये हो तब लौटा देना। तो वो कंजूस इंसान ऐसे भी था जो दोस्तों के लिए कुछ भी कर जाता था। जहां तक संजीव कुमार के और बातों की हम बात करें तो उन्होंने घर कभी अपना नहीं लिया था। एक बार उन्होंने मरीन ड्राइव पे एक घर देखा था, घर भी पसंद आ गया था। ऐसा नहीं कि उन्होंने कोशिश नहीं की, पैसे भी थे, घर की साई वगैरह एडवांस वगैरह सब हो गया था। और जब घर की रजिस्ट्री की बातें आई कि रजिस्ट्री करानी, उस वक्त पर पता चला कि इस घर में बहुत ज्यादा डिस्प्यूट है, यानी डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी ये है। तो उसके बाद संजीव कुमार ने वहां से अपना किसी तरीके से पैसा निकाला और उसके बाद कभी भी संजीव कुमार ने अपने घर को, खुद के घर लेने की बातें उन्होंने सोची ही नहीं। तो मुंबई में इतना बड़ा एक्टर होने के बावजूद भी उनके पास अपना घर कभी था ही नहीं। 6 नवंबर 1985 को रात को उनको हार्ट अटैक आया, जिसके बाद वो हमारे बीच नहीं रहे। भारतीय सिनेमा ने एक नायाब हीरा खो दिया। वाकई में संजीव कुमार ने जो किरदार निभाए हैं वो अलग अलग कैटेगरी में अलग अलग किरदार एक्टर्स ने निभाए हैं, लेकिन जितने रंग, जितने रस, जितना राग अलग अलग जो था संजीव कुमार अकेले करके गए, शायद ही फिल्म इंडस्ट्री में कोई ऐसा कलाकार होगा जो ये सब कर पाएगा। आज के किस्से में बस इतना ही। उम्मीद करता हूं आपको पसंद आया होगा। किसी और एक्टर के बारे में जानना चाहते हैं, हीरोइन के बारे में जानना चाहते हैं, कोई किस्सा जानना चाहते हैं तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताइएगा। कोशिश करेंगे आप तक उस किस्से को लेकर आएं।